आपको देना है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी माता बहनें, सभी माता बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं सम्मान। जो भी एसएचजी से जुड़ी दीदियां और माता बहनें मेरे वीडियो को देखती है, उन सभी से मेरा ये आग्रह है कि प्लीज़ आप जहां से भी हैं, जिस भी राज्य से एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हो, जिस भी जिले से हो, आप सभी अपने अपने समूह को ईमानदारी से चलाइए, आजीविका योजना उठाइए। आपको कुछ नहीं पता हो तो अपने गांव में आने वाली रिसोर्स पर्सन दीदी से पूछिए, वो भी सही से नहीं बताए तो ब्लॉक पर अधिकारी बैठते हैं, उनसे पूछिए। उनको कहीं पर बीपीएम बोलते हैं, कहीं पर बीएमएम बोलते हैं। मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे आजीविका बोलते हैं इसको, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो इस योजना को हमारे यहाँ पे ब्लॉक अधिकारी को बीपीएम बोलते हैं। बीपीएम मतलब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। उनसे पूछिए, या कोई भी कुछ नहीं बता रहा हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूंगी। अपने अधिकारों की मांग कीजिए, पता करते रहिए कि समूह से जुड़कर क्या क्या फायदा मिल सकता है, क्या क्या रोजगार या नौकरी कर सकते हैं। सभी तरह की वीडियो मैंने बना कर चैनल पर डाल रखी है आप लोगों के लिए। सभी तरह की वीडियो मैंने डाल रखी है, उनको भी देखिए एवं सीखिए। आज के वीडियो में हम स्वयं सहायता समूह की एक और नौकरी की बात करने वाले हैं, जो उद्यम सखी की नौकरी है। जैसे आपने थंबनेल पे देखा, उद्यम सखी क्या होती है, उद्यम सखी कैसे बनती है, और उद्यम सखी के क्या कार्य होते हैं, उनको कितना वेतन मिलता है और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती है, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आपको कहीं और किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। राजस्थान आजीविका में ये उद्यम सखी की नौकरी है। हो सकता है दूसरे राज्यों में इसको किसी और नाम से भी बोलते हों, जैसे बिजनेस सखी, व्यवसाय सखी या उद्यम सखी या कुछ और, जैसे कृषि सखी, बीसी सखी, पशु सखी होती है, वैसे ही उद्यम सखी की नौकरी भी समूह के तहत होती है। वैसे ज्यादातर राज्यों में सुना है मैंने कि उद्यम सखी ही बोलते हैं, लेकिन आप अपने अपने राज्यों में पता कर लीजिए कि आपके वहाँ पे आजीविका में इसको क्या बोलते हैं। तो ये उद्यम सखी की नौकरी ही है। जो आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हैं, चीज़ों को करने का जुनून है और काम के प्रति ईमानदार हैं, तो ये उद्यम सखी की नौकरी आपके लिए सही हो सकती है। तो चलिए उद्यम सखी की बात कर लेते हैं कि कौन दीदी उद्यम सखी बन सकती है, क्या योग्यताएं होती है और कैसे उद्यम सखी बन सकती है। आजीविका में उद्यम सखी कैसे बनती है, योग्यताएं और काम क्या होते हैं, कितना वेतन मिलता है, आदि आदि के बारे में आप मुझसे इस वीडियो में सारी जानकारी जानने वाले हैं। आजीविका का परिचय थोड़ा सा बता देती हूँ कि राजस्थान आजीविका योजना क्या है। इस पर डिटेल में वीडियो बनाकर पहले से ही डाल रखी है। आजीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की वर्तमान आजीविका को सुदृढ़ यानी मजबूत करना है। जो परिवार आजीविका के लक्ष्य में है, उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। अतः आजीविका द्वारा सामुदायिक आजीविका विस्तार परियोजना के आधार पर पशुपालन एवं कृषि से जुड़ी आजीविका गतिविधियों को मजबूत एवं प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना NRETP यानी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ग्रामीण गरीब स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों की कृषि आधारित संसाधनों की मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन और उनके उत्पादन के विपणन यानी मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग के लिए लागू की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी आजीविका गतिविधियों से आय में वृद्धि हेतु सक्षम बनाया जा सके। परियोजना का क्रियान्वयन क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF के माध्यम से किया जाएगा। अब मैं आपको ये उद्यम सखी के बारे में ही बता रही हूँ। ये NRETP के अंतर्गत ये योजना आती है, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पाद के एकत्रीकरण और मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग हेतु उत्पाद समूह यानी प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन किया जाएगा। उत्पादक समूह सदस्यों के उत्पादकों को इकट्ठा करना और उनकी मार्केटिंग करना, बाजार उपलब्ध कराना उनको। उद्यम सखी इन सब चीजों में सहयोग करती है। उद्यम सखी कौन होगी? अब प्रश्न आता है कि उद्यम सखी कौन बन सकती है।
उद्यम सखी क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF, आपके समूह के ऊपर ग्राम संगठन और ग्राम संगठन के ऊपर जो CLF बनता है, ये तो आप समूह से जुड़ी हुई तो आपको पता होगा ही कि CLF क्या होता है। आपको काफ़ी टाइम अगर हो गया हो करते हुए तो आपको पता होगा कि CLF क्या होता है, और तभी आप बन सकती हैं। अगर आपके समूह को थोड़ा दिन हुआ है बने हुए तो आप उद्यम सखी नहीं बन सकती। उद्यम सखी क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF अथवा प्रोड्यूसर एंटरप्राइज की एक प्रशिक्षित कैडर होगी, जिसे कृषि के साथ उसके उत्पाद के मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान होगा। उद्यम सखी कृषि उपज को इकट्ठा कर उसकी मार्केटिंग एवं प्रोसेसिंग की गतिविधियों से लक्षित परिवारों की आजीविका विस्तार में सहयोग की भूमिका में होगी। अब उद्यम सखी क्या है? उद्यम सखी अपने आप में एक ऐसा कैडर होगी जो परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुदाय, संस्थानों एवं कृषि मार्केटिंग के साथ समन्वय करेगी। उद्यम सखी एवं कृषि संदर्भ व्यक्ति यानी लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन एग्रीकल्चर का के साथ मिलकर कृषि उत्पाद को एकत्रित कर विपणन यानी प्रसंस्करण का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त उद्यम सखी कृषि संदर्भ व्यक्ति लाइवलीहुड रिसोर्स पर्सन एग्रीकल्चर के सहयोग से ग्राम स्तर पर गठित उत्पादक समूह के सदस्यों के कृषि संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। अच्छा, एक विशेष बात, हर संग्रह यानी भंडारण केंद्र पर एक उद्यम सखी होगी एवं एक संग्रहण केंद्र 1 से 2 उत्पादक समूहों को अपनी सेवाएं देंगी। आपको कुल मिलाकर इसमें काम की बात आपकी ये बता देती हूँ कि बहुत सारे गांव में समूह बने होते हैं। सभी समूह के ऊपर एक उद्यम सखी, पहले कृषि सखी बनती है और उसके बाद उद्यम सखी बनती है। कम से कम 80 से 90 या 100 समूहों पर जो महिलाएं कृषि का काम करती हो, सिर्फ खेती का जो खेती का काम करती है, उन्हीं के ऊपर ये उद्यम सखी बनती है। उन्हीं को अच्छा व्यापार उपलब्ध करवाने के लिए उद्यम सखी बनाई जाती है। और उद्यम सखी का काम होता है उनको अच्छा बीज उपलब्ध करवाना, अच्छी सीड्स, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स वगैरह उपलब्ध करवाना और उनको बाजार उपलब्ध करवाने का काम उद्यम सखी का होता है। अब हम बात कर लेते हैं उद्यम सखी की पात्रता की, यानी योग्यता क्या होगी इन दीदियों की। अनिवार्य पात्रता और वांछनीय पात्रता, 2 तरह की पात्रता इसमें होती है। योग्यता 2 तरह की होती है, जो अनिवार्य तथा वांछनीय होती है। चलो देखते हैं इसको अलग अलग कि ये क्या होती है। अनिवार्य पात्रता, नंबर 1, शिक्षा कम से कम 10वीं पास हो तथा लिखने पढ़ने में सक्षम हो। नंबर 2, उम्र उसकी 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, सबसे जरूरी, वो समूह के सदस्य हो तथा कम से कम समूह की 50 बैठक में भाग लिया हुआ हो, राजीविका में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हो और उसका कम से कम 50 मीटिंगों में भाग लिया होना चाहिए। उसका समूह ग्राम संगठन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और उसका ग्राम संगठन है जो CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तभी आपके वहाँ पर उद्यम सखी की वैकेंसी आएगी और तभी आप उद्यम सखी बन सकती हैं। राजस्थान में जो दीदियाँ हैं वो राजीविका की सदस्य हो, 50 मीटिंग उसकी पूरी हो चुकी हो, T1 तथा T2 का उसको संपूर्ण ज्ञान हो। ये क्यों आता है, किस लिए आता है, महिलाओं ने इन पैसों का क्या लेकर क्या काम किया, इन सभी की अलग अलग वीडियो मैंने चैनल पर पहले से ही बनाकर डाल रखी है। इनके बारे में आपको पता करना हो कि T1 यानी RF क्या होता है, CIF क्या होता है, T1 T2 क्या होता है, इनका पूरा विवरण मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं वांछनीय पात्रता की। वांछनीय पात्रता क्या होती है। उद्यम सखी कृषि एवं कृषि विपणन संबंधी गतिविधियों को करने की इच्छुक हो एवं प्रशिक्षण उपरांत उक्त कार्य करने में सक्षम हो। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। उसी गांव से होनी चाहिए जिसमें उत्पादक समूह का गठन होगा, यानी कि जिस गांव में उत्पादक समूह का गठन होता है उसी गांव की वो महिला होनी चाहिए, उसी गांव के समूह से वो जुड़ी होनी चाहिए, अथवा पहले से ही कोई उत्पादक समूह हो, इस तरह के गांव में वो समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर उसी गांव से नहीं मिले तो पास के गांव से भी चयन किया जा सकता है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो उसी गांव की महिला है। अगर उस गांव में कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं है या कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस काम को करने के लिए, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में या फिर आस पड़ोस के किसी भी गांव की किसी भी महिला को जो समूह से जुड़ी हुई है और जो इन सभी पात्रताओं में
पात्रताएं रखती है या जो एलिजिबल है उसको बनाया जा सकता है। वह ईमानदार, अच्छा बोलने वाली और सहज स्वभाव की भी होनी चाहिए। अगला है वह एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए तैयार हो तथा यहाँ कार्य करने के लिए तैयार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको एक गांव से दूसरे गांव में समूह की महिलाओं को समझाने, बताने, खाद बीज वगैरह के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां होती है सरकार की तरफ से, उनका लाभ पहुंचाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उसको घर से परमिशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करे और उसके बाद उसके घर वाले कहें कि ये बार बार जाती है, हमें तो पसंद नहीं है। तो इस तरह की महिला प्लीज इसमें अपना नाम नहीं लिखवाएं, नहीं योगदान दें। प्राथमिकता और वरीयता। प्राथमिकता किनको मिलेगी? अब बात करते हैं कि उद्यम सखी बनाने में प्राथमिकता यानी वरीयता किसे मिलेगी। तो नंबर 1, उद्यम सखी के पद के लिए प्राथमिकता उन कृषि सखियों को देनी है जो राजीविका द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं जैसे क्लस्टर परियोजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना या अन्य किसी भी परियोजना में काम कर चुकी हो या कर रही हो अभी भी। उद्यम सखी कौन बनती है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो पहले से ही कृषि सखी है और जिनको काम करते हुए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए हों, वही महिलाएं उद्यम सखी बनेंगी। तो इसके लिए उनको कम से कम उस पद का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2, राजीविका के किसी भी कैडर में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखने वाली महिला को उद्यम सखी के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। कम से कम 1 साल, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात, कम से कम 1 साल का तो अनुभव उसको होना ही चाहिए। नंबर 3, समूह सदस्य अथवा समूह सदस्य के परिवार की महिला सदस्य को उद्यम सखी के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। या तो वो समूह की सदस्य होनी चाहिए या समूह सदस्य के परिवार की कोई भी महिला जो पढ़ी लिखी हो, जो समझदार हो, इन सभी पात्रताओं को पूरा करती हो, उसको भी उसका भी चयन किया जा सकता है, उसको भी इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं उद्यम सखी के चयन प्रक्रिया की। इसका चयन कैसे किया जाएगा? उद्यम सखी के चयन के लिए CLF या प्रोड्यूसर एंटरप्राइज PE आवेदन पत्र ग्राम संगठन के माध्यम से ग्राम स्तर पर प्रचार प्रसार करके आमंत्रित करेंगे। मतलब इसका चयन है जो क्लस्टर करता है, CLF करता है, और CLF अपने जितने भी जुड़े हुए अपने अंतर्गत ग्राम संगठन है उनको आवेदन पत्र भेजते हैं कि आप अपने समूह में इस तरह की महिलाएं ढूंढो जो उद्यम सखी बनने की इच्छुक हो और सभी पात्रताओं को पूरा करती हो, और ग्राम संगठन अपने समूहों को बोलता है और प्रचार प्रसार करके उनको आमंत्रित किया जाता है। उद्यम सखी के आवेदन पत्र ग्राम संगठन पदाधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो ग्राम संगठन में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने जितने भी समूह हैं सभी समूहों में से अच्छी महिला ढूंढो और CLF को आगे वो भेजेंगे। CLF चयन प्रक्रिया की कार्य योजना तैयार करेगा तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी करेगा। अगला है उद्यम सखी के चयन के लिए लिखित परीक्षा, गणना, जोड़, बाकी, गुणा और भाग ली जाएगी। यानी उसको जोड़, बाकी, गुणा, भाग बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसको जोड़ना, घटाना, हिसाब किताब जो भी करना, क्योंकि बहुत सारा इसमें हिसाब किताब होता है, तो ये सब आना उसको बहुत जरूरी है। इसका भी उसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी तथा उसके बाद CLF और प्रोड्यूसर जो PE है द्वारा बनाई गई कमेटी द्वारा साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू होगा और उसके कृषि एवं कृषि विपणन, प्रसंस्करण एवं नेतृत्व क्षमता की जांच की जाएगी। जिन दीदी को लिया जाएगा उनका ये सब होगा, लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा, और वो भी CLF द्वारा, और प्रोड्यूसर जो इस कंपनी को यानी इस योजना को जो भी चलाने वाले अधिकारी हैं वो आएंगे, वो रिटन परीक्षा लेंगे और आपका इंटरव्यू लेंगे। उद्यम सखी का चयन CLF यानी या फिर उत्पादक समूह प्रोड्यूसर एंटरप्राइज PE पदाधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा तथा इसका विवरण राज्य परियोजना इकाई को भेजना होगा। उसके बाद चयन उपरांत अंतिम जांच राज्य परियोजना प्रबंधक इकाई द्वारा की जाएगी तथा उसके बाद ही उद्यम सखी को प्रशिक्षण एवं कार्य करने हेतु लगाया जाएगा। इस तरह से उसका चयन किया जाएगा
और चयन करके इस परियोजना के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको भेजा जाएगा। वो जांच करेंगे कि ये इसकी पात्रता रखती है कि नहीं। उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के बाद उसको कार्य करने के लिए लगाया जाएगा। तो इस तरह से उद्यम सखी की चयन प्रक्रिया होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप निश्चिंत होकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपको प्रॉपर रिप्लाई देने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। उद्यम सखी का कार्य और जिम्मेदारियां क्या होती है। नंबर 1, उद्यम सखी अपने स्वयं के गांव एवं पास के गांव में किसानों को संगठित कर कृषि विपणन हेतु 80 से 100 सदस्यों का एक उत्पादक समूह तैयार करेगी। यानी जिसमें 80 से 100 सदस्य कृषि से संबंधित आय प्राप्त करता हो, ऐसे उत्पादक समूह बनाएगी। कहने का मतलब जिस गांव में 100 से 80 से 100 सदस्य खेती का काम करती हो और इस तरह का उत्पादक समूह उन्होंने बना रखा हो, उन्हीं पे उद्यम सखी बनाई जाएगी। अगला, वह गांव के उत्पादक समूह में संग्रहण केंद्र स्थापित करेगी। केंद्र के परिचालन एवं रख रखाव में उत्पादक समूह की सहायता करेगी। अगला, उद्यम सखी उत्पादक समूह के सदस्यों को कृषि विपणन यानी मार्केटिंग, मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन के बारे में प्रशिक्षित करेगी। जो इस उत्पादक समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको उद्यम सखी क्या करेगी, जो चीजें खुद सीख के आएगी उनको उनके बारे में सभी महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी और ज्यादा से ज्यादा खेती में कैसे आय प्राप्त करें, इन सभी चीजों के बारे में उनको बताएगी। किस तरह से रख रखाव करना है, किस तरह से चीजों को संग्रह करना है और किस तरह से खेती बाड़ी अच्छे से की जा सकती है, इन सब के बारे में वो सीख के आएगी पहले तो, और फिर समूहों को बताएगी। वह प्रतिदिन 3 से 5 उत्पादक समूह सदस्य के घर जाएगी। यानी जो उद्यम सखी होगी वो रोजाना 3 से 5 उत्पादक समूह, जो भी समूह होते हैं बने हुए उत्पादक समूह, उनके घर जाएगी। नियमित रूप से फसल सब्जियों की बुआई, उत्पादन आदि का विवरण तैयार करेगी कि किस तरह की सब्जियां लगाई गई, किस तरह की बुआई की गई, इन सभी बातों के बारे में वो घर घर जाकर पता करेगी। वह उत्पादक समूह के खरीदारी के लक्ष्य के लिए जिम्मेदार होगी। वह उत्पादक समूह एवं संग्रहण केंद्र के रिकॉर्ड का संधारण करेगी। वह 15 दिनों में एक बार अथवा महीने में 2 बार उत्पादक समूह की नियमित बैठक करेगी। उद्यम सखी को अपने क्लस्टर की मासिक बैठक में रिपोर्ट यानी उसमें होम विजिट फॉर्मेट और एमपीआर बोले तो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे आपके समूह की हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है, वैसे ही उद्यम सखी भी वो जो उत्पादक समूह बनाएगी उनकी एक तो होम विजिट फॉर्मेट भेजेगी बनाकर और एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा उसको करवानी होगी। उद्यम सखी प्रशिक्षण प्राप्त करेगी तथा लाभार्थी को भी उन्नत कृषि एवं कटाई उपरांत रख रखाव व मार्केटिंग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगी। मतलब खुद जो ट्रेनिंग में सीखेगी वो आकर अपने सभी क्लस्टर समूहों को समझाएगी, बताएगी। क्लस्टर में जितने भी समूह उसके नीचे जुड़े हुए हैं, जिन जिन को वो देखती है, उन सभी को जो भी वो सीख के आएगी उनको इम्प्लीमेंटेशन करेगी, यानी कि उनको समझाएगी और बताएगी, ताकि समूह की महिलाएं उस हिसाब से खेती कर सके और अपना अच्छा मुनाफा कमा सके। सरकारी योजनाओं से कन्वर्जेंस जैसे केसीसी, फसल बीमा आदि करवाना, मतलब खेती से संबंधित सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगी भी और उनके वो काम उद्यम सखी करवाएंगी भी, क्योंकि महिलाओं को तो पता नहीं होता कहाँ केसीसी करवाते हैं, कहाँ फसल बीमा करवाते हैं। तो उद्यम सखी का ही ये काम होगा। उनकी फसल अगर बिगड़ गई हो, फसल कम हुई हो और किस तरह के वो केसीसी वगैरह करवाना चाहती है, यानी कि लोन लेना चाहती है, तो इस तरह की सभी चीज़ों का उद्यम सखी ही ध्यान रखेगी और उनके फसलों के बीमा करवाना, उनके लोन करवाना, ये सभी उद्यम सखी के ही काम होते हैं। लाभार्थियों को फसल उत्पादन हेतु इनपुट खरीद एवं बेचने में भी सहयोग करेगी। लाभार्थी यानी जो समूह उसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं, उन सभी को जितने भी इनपुट है वो उपलब्ध करवाना, उनको खरीदवाना। इनपुट का मतलब उनको बीज उपलब्ध करवाना, उनको दवाई, पेस्टिसाइड, जो भी उनकी खेतीबाड़ी में जो काम आने वाली चीजें हैं, ये इक्विपमेंट से लेकर दवाई, बीज, खाद, सब जितने भी चीजें जो होती है खेती में, उनको खरीदना और बेचना, इन सभी में सहयोग करना उसका काम होगा। इसका मतलब है कि कृषि से संबंधित उपकरण, मंडी, बाजार आदि के बारे में भी जानकारी जुटाने में उद्यम सखी उनकी सहयोग
करेगी। उद्यम सखी की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। अब प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला 4 दिन का प्रशिक्षण नियुक्ति से पूर्व, यानी उसको सबसे पहले 4 दिन का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दिया जाएगा। दूसरा, काम करते हुए 6 महीने हो जाएंगे तब 3 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी उसको पहले तो 4 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा और फिर वो काम करने आएगी, काम करते हुए उसको 6 महीने हो जाएंगे तब 3 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण उसको दिया जाएगा। ये क्यों? रिफ्रेशर प्रशिक्षण का मतलब होता है कि 6 महीने उसने काम किया, उसका मूल्यांकन करके 3 दिन की ट्रेनिंग और देकर फिर से उसको कम्युनिटी फील्ड में भेजा जाएगा। 6 महीने में जो भी वो सीख के आएगी वो सब बता देगी और उसके बाद जो जो शिकायतें होंगी या जिस तरह का उसको फील्ड में प्रॉब्लम आएगी उन सभी को ऊपर जाके बताएगी अपने ट्रेनिंग सेंटर में, और उस तरह की प्रशिक्षण यानी कि दोबारा से 3 दिन की और ट्रेनिंग लेके आएगी और फिर वापस से कम्युनिटी की फील्ड में जाकर अपना सहयोग करेगी और अपने समूह की उत्पादकता में वृद्धि करने की कोशिश करेगी। अगला, उत्पादक समूह का आधारभूत ज्ञान तथा एकत्रीकरण, विपणन यानी मार्केटिंग। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, बाजार उपलब्ध करवाना, एवं प्रोसेसिंग मतलब कटाई बढ़ाई जो भी होती है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब उद्यम सखी को बाजार उपलब्ध करवाने का और प्रोसेसिंग का सभी तरह का प्रशिक्षण कृषि सखियों के लिए जो भी जरूरी होता है खेतीबाड़ी के लिए, वो सभी तरह का प्रशिक्षण उसको दिया जाता है। यानी कि उसको समूह के उत्पादन एवं क्षमता वर्धन सभी बातों के बारे में अच्छे से समझाया एवं बताया जाएगा कि वो गांव में जाकर कैसे एवं किस तरह से कार्य करेगी। अगला है उत्पादक समूह उत्पादक केंद्र के रिकॉर्ड संधारण का प्रशिक्षण भी उसको दिया जाएगा। यानी जो भी समूह की दीदियां उत्पादन करती है तथा उनके जो उत्पादक केंद्र बने हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखने की ट्रेनिंग भी उद्यम सखी को दी जाएगी। उद्यम सखी का वेतन या मानदेय कितना होगा? अब हम बात करते हैं उद्यम सखी के मानदेय या वेतन की, यानी सैलरी या वेतन किस तरह से कितना मिलता है। तो उद्यम सखी के मानदेय के लिए परियोजना द्वारा प्रथम वर्ष 2000 रुपये प्रति माह की दर से, द्वितीय वर्ष 1500 रुपये प्रति माह तथा तृतीय वर्ष 1000 रुपये प्रति माह की दर से सहयोग CLF को दिया जाएगा। चौथे वर्ष से उद्यम सखी का मासिक मानदेय CLF द्वारा दिया जाएगा, जो कि विपणन एवं प्रसंस्करण के कार्य से प्राप्त सेवा शुल्क के आधार पर दिया जाना प्रस्तावित है। इसका मतलब है कि 3 साल बाद वो अपने काम को इतना अच्छा कर लेगी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन उसकी क्षमता के हिसाब से मानदेय देने लगेगा। 5000, 8000, 10,000 या इससे भी ज़्यादा, वो फिर उसके काम व मेहनत पर निर्भर करेगा। शुरू में उसको 2000 रुपये प्रति माह मिलेंगे प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष उसको 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और तीसरे साल उसको 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 2000 रुपये का हो गया मतलब 24,000 रुपये एक साल के, और 1500 रुपये के हिसाब से आप लगा लो एक साल का कितना मिलेगा, ये प्रति माह मिलेगा, हर महीने मिलेगा उसको। उसके बाद उसके काम के आधार पर CLF उसको पैसे देगा। प्रथम वर्ष के बाद उद्यम सखी को खरीफ व रबी फसलों का न्यूनतम संग्रहण का लक्ष्य दिया जाएगा, जो कि मानदेय प्राप्त करने हेतु आवश्यक होगा। मतलब पहले वर्ष ही उसको यह साबित करना होगा अपने काम के माध्यम से कि वो 2000 रुपये मानदेय लेने योग्य है। अगर इस टारगेट को पूरा करती है तो यह बढ़ता जाएगा, और वह अपने न्यूनतम लक्ष्य से अधिक फसल अगर संग्रहण करती है तो इस हेतु उसको अलग से कमीशन भी मिलेगा। फसलों के हिसाब से, जैसे सरसों, सोयाबीन, गेहूं, चना, धनिया, मक्का, मूंगफली, लहसुन, उड़द, मूंग, मोठ, अरहर, बाजरा, ग्वार आदि सभी प्रकार की फसलों पर कमीशन भी मिलेगा। अलग अलग फसल पर अलग अलग उसको कमीशन मिलेगा, और सभी प्रकार की सब्जियों पर भी कमीशन मिलेगा। यानी जो कृषि सखियां, जो उत्पादक समूह बनाए गए हैं, वो फसल बेचती हैं या सब्जियां, उस हिसाब से उसको सब्जियों और फसलों पर कमीशन भी मिलेगा, और वो भी अलग अलग मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि क्लस्टर कितना कमीशन, 100 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 120 रुपये, वो अलग से लिस्ट बनकर आती है। उसमें वो उद्यम सखियों को पता चल जाता है कि इस फसल पर इतना कमीशन मिलता है और इस फसल पर इतना कमीशन मिलेगा। और सभी प्रकार की सब्जियों पर भी कमीशन मिलेगा जो उद्यम सखी अपने समूह की कृषि में पैदावार करवाएंगी।
तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा उद्यम सखियों की यही होनी चाहिए कि जो भी उसके उत्पादक समूह है वो अच्छे से खेती करे, सभी तरह की फसलों और सभी तरह की सब्जियों को अच्छे से उत्पादित करके बाजार में उपलब्ध करवाएं और अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि किसानों को की भी आय बढ़े और उद्यम सखियों को भी बहुत सारा कमीशन के रूप में फ़ायदा हो और उनको अच्छे से सैलरी भी प्राप्त हो। अगला है उद्यम सखी की नियुक्ति CLF के स्तर से की जाएगी, जो 3 वर्ष या परियोजना अवधि के लिए रहेगी। उद्यम सखी की नियुक्ति कौन करता है? CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ये मैंने बताया आपको। और ये 3 साल के लिए होती है या फिर परियोजना अवधि के लिए रहेगी। जितने दिन ये परियोजना चलेगी उतने ही दिन वो रहती है। यानी उद्यम सखी को नौकरी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत मिलेगी, जो यह परियोजना जब तक चलेगी तब तक रहेगी या वर्ष के 3 साल बाद उनको हटा दिया जाएगा। क्या उद्यम सखी को हटाया भी जा सकता है? अब प्रश्न उठता है कि अगर कोई उद्यम सखी मनमानी करे या संतोषजनक काम नहीं करे तो क्या उसको हटाया भी जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। यदि उद्यम सखी संतोषजनक कार्य नहीं करती है या लगातार अनुचित कार्यों में सम्मिलित रहती है तो CLF बैठक में निर्णय लेकर उद्यम सखी की सेवा समाप्त कर सकेगा। CLF करेगा, ग्राम संगठन और समूह नहीं करेंगे, CLF ही इस पर विचार विमर्श करेगा और CLF निर्णय लेकर उद्यम सखी की सेवा समाप्त कर सकेगा। सेवा समाप्त होने के 1 माह के अंदर उद्यम सखी के रिक्त पद की आपूर्ति CLF द्वारा अनिवार्य होगी, ताकि उत्पादक समूह का कार्य प्रभावित ना हो। मतलब उसको हटाने के बाद उसी टाइम 1 महीने के अंदर अंदर उद्यम सखी को, दूसरी उद्यम सखी को लगाया जाएगा, ताकि उत्पादक समूह की उनको ट्रेनिंग, जो भी वो काम करती हैं उनकी ट्रेनिंग में और उनके कार्य में बाधा ना आए। तो ये थी उद्यम सखी के बारे में सभी बातें। इस तरह से आप उद्यम सखी बन सकती हैं और अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। अपने गांव में बने समूह की दीदियों की कृषि उपज में आय में वृद्धि कर सकती है और एक छोटा सा योगदान देकर खुशियां एवं पैसा दोनों कमा सकती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। अभी मुझे सुपर थैंक्स का बटन भी मिला है यूट्यूब की तरफ से, तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी बोल सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर से किया करो। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर दिया करो। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर दो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ। भारत माता की जय।